दोस्तों नमस्कार। आज का परमात्म वाक्य है, जीत परमात्मा का वरदान है। तो जब जीत परमात्मा का वरदान है तो ये वरदान तो सबके लिए होगा। फिर यदि हम कहते हैं कि जीत गया मैं किसी को हरा कर, तो किसी को हराना जीत है क्या? नहीं ना। किसी को हराने से मिलने वाली जीत में तो एक जीत रहा है, दूसरा हार रहा है। तो ये तो प्रकृति की व्यवस्था नहीं होगी, ये तो परमात्मा का महावाक्य नहीं होगा, ये तो परमात्मा का वरदान हो ही नहीं सकता कि आप किसी को हरा कर जीते। क्योंकि उसका वरदान, उसकी दृष्टि सम है, उसकी ये हवा सबके लिए बराबर, उसका प्रकाश सबके लिए बराबर। तो जब उसकी दृष्टि में सब कुछ समान है, उसके लिए दिन रात आपके लिए भी है और दिन रात दूसरों के लिए भी है, उस हारने वाले के लिए भी और जीतने वाले के लिए भी। तो जिस तरह से उसकी दृष्टि में सब समान है और सबको बराबर बांट रहा है वरदान आपके लिए और दूसरों के लिए हार का वरदान कैसे? नहीं, ये गलत है। उसकी जीत का वरदान सबके लिए बराबर है। और जब सबके लिए बराबर होगा तो जीतेंगे कैसे? और जब किसी को हराएंगे नहीं तो फिर हमारी जीत तय कैसे होगी? सोचने की बात है ना। तो मित्रों, परमात्मा का वरदान, जैसे मैंने कहा परमात्मा की दृष्टि सम है, तो परमात्मा का वरदान सबके लिए है। और यह सत्य है कि जीत किसी को हरा के जो मिले, वो जीत आपकी किसी हार पर निर्भर है, डिपेंड है। जबकि परमात्मा की दी हुई वस्तु, परमात्मा का दिया आशीर्वाद किसी पर निर्भर नहीं है। वो जो गुण आपको दे रहा है वही गुण वो सबको दे रहा है। अगर वो जीत दे रहा है आपको, तो जीत दूसरों को भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका वरदान है उसमें प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं है, उसमें प्रतिस्पर्धा आपकी अपनी। जब वो वरदान सबके लिए हो जाता है कि जीत वरदान सबके लिए है, क्योंकि वो परमात्मा का वरदान है, तो फिर वो किसी की हार का वरदान नहीं बनेगा, किसी की हार का कारण नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो जीत का वरदान लेकर आते हैं संसार में, अपने आप से जीतना है। अपने आप से जीतने का मतलब दो तरह से इसका अर्थ समझें कि हम अब तक जो भी थे उससे और बेहतर, यह हमारी जीत है। हम अब तक जो भी थे उससे और बेहतर हो जाए। कई बार लोग ये कहने और सुनने में आते हैं, साहब कैसे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, पहले से बेहतर। तो ये जो पहले बेहतर होने वाली बात है, हम और बेहतर होते जाएं, हमारी समझ और बढ़ती जाए, हमारी खिलावट और बढ़ती जाए, हमारी प्रसन्नता और बढ़ती जाए, हम पहले से ज़्यादा प्रसन्न रहने लगें, हम पहले खुश रहने लगे, हम पहले से ज़्यादा और शांत रहने लगे, हम पहले से ज़्यादा और प्रेमी हो गए, हम पहले से ज़्यादा और शक्तिशाली हो गए, हम पहले से ज़्यादा और पवित्र हो गए, हम पहले से ज़्यादा और परमानंदी हो गए। तो इसका अर्थ है कि आपने जीत हासिल की, क्योंकि जीत भी एक जर्नी है। और जो हासिल किए हो, अब उसके बाद नया मुकाम हासिल करना है, और खुशी और आनंद और परमानंद और शक्ति और ज्ञान और प्रेम और सुख और समृद्धि। तो यही है जीत का वरदान। और जब ये वरदान इस रूप में समझते हैं कि यह वरदान वास्तव में कोई पक्षपाती वरदान नहीं है कि एक के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है, वरदान तो सबके लिए होता है। तो यह वरदान सबके लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। तो किसी को हरा के आपको नहीं जीतना है। किसी को हराने से जो आपको जीत मिलने वाली है, या आपको जो एहसास जीत का होता है, वो तो क्षणिक है और वो असत्य भी है, वो बेईमानी भी है, क्योंकि उस परमात्मा का सच्चा वरदान नहीं है। परमात्मा का सच्चा वरदान सबके लिए। जीत अगर आपके लिए, तो जीत उसके लिए भी जिसको आप हराना चाहते हो। जीत हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए वरदान है, हर व्यक्ति का अधिकार है। जीत आपका अधिकार है। तो जीतना किसी और से नहीं है, जीतना अपने आप से है। जीत की आदत होना एक यात्रा है, जीतते रहना एक यात्रा है। ये जीवन बहुत बड़ा है और जब तक हमको जीना है तब तक हमको जीतना है। जब तक हमको जीना है तब तक हमको जीतना है। किससे जीतना है? किसी और से नहीं जीतना है, खुद से जीतना है। खुद की यात्रा को और उच्च करना है,
और खिलावट लानी है, और प्रसन्नता लानी है, और आनंद लाना है अपने जीवन में, और खुशियाँ लानी है अपने जीवन में। बस यही तो आपकी जीत है। किसी और से यदि प्रतिस्पर्धा हो रही है तो आपकी जीत का वरदान सीमित है और कुंठित है, किसी को कष्ट देने वाला है, क्योंकि किसी को हरा के आपको जीत मिलेगी। और वरदान जैसी कोई चीज़, वरदान अपने आप में एक विशालता लिए रहता है। वरदान कुंठित नहीं होता, वरदान किसी की हानि नहीं करता, वरदान किसी को नीचा नहीं दिखाता है। वरदान आपको ऊपर की ओर लेके जाता है, आपका हृदय और विशाल करता है। और यही काम वो उनके साथ भी करेगा जिससे आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। इस संसार का हर एक प्राणी को जीत का वरदान है, जीत का अधिकार है, जीत उसका जीवन है। तो हमारे जीवन में हम जैसे पहले थे अतीत में, अब उससे और आगे निकलना ही हमारी जीत है। तो जीत हमारी आदत भी है, वरदान भी है। और इस जीत को हासिल एक बार नहीं करना है, हासिल करते हैं, बस इसको हासिल करते जाना है। हर बार आप जीवन में जीत की बात कर रहे हैं, जीवन में कोई एक घटना, दो घटना जीत की नहीं करनी है, हर दिन जीतना है, हर घंटे जीतना है, हर क्षण जीतना है। कि जो पिछले वाला क्षण है हमारा, उससे बेहतर ये क्षण हम जी रहे हैं। अब हम और जीवंत हो गए हैं, और खिल गए हैं, और आनंद में आ गए हैं, और अपार खुशियाँ हमारे में आ रही हैं। यही हमारी जीत है। तो जीत का जो वरदान है वो परमात्मा की विशाल वरदान है, जो सबके लिए है। और याद रखिएगा, परमात्मा की कोई भी क्रिया, परमात्मा की कोई भी वस्तु, परमात्मा का कोई भी कर्म सबके लिए है। इसलिए जीत का वरदान सबके लिए है। सो किसी और से नहीं जीतना है। ये छोटी प्रतिस्पर्धा है जब किसी और से करते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है जब हम खुद से करते हैं प्रतिस्पर्धा, खुद से जीतते हैं, खुद से जीतने के लिए काम करते हैं। तो किसी और को हराने में जो मज़ा मिलता है, वो मज़े में इतना मज़ा नहीं है जितना खुद को हरा कर खुद को जिताने में मज़ा है। तो बड़ी जीत की ओर जाइए, बड़ी प्रतिस्पर्धा की ओर जाइए, और किसी और से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा कीजिए, खुद से आगे निकलिए, और उच्च बनाइए, और आइए, और कल्याणकारी बनाइए, और परोपकारी बनाइए, और मुस्कान से भरिए, और खुशियों से भरिए, और धन दौलत समृद्धि से भरिए। जी हाँ, धन दौलत समृद्धि, इस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि यह भी परमात्मा का वरदान है। तो परमात्मा, प्रकृति जो भी देते हैं, सबको देते हैं, बराबर देते हैं। आपको बस लेते आना चाहिए। और प्रकृति का जो वरदान है, एक परम वरदान, जीत का वरदान, सफलता का वरदान, वो आपके लिए भी है। इसलिए जीत के हकदार आप भी हैं। इसलिए जीत आपकी है, तो किसी और से नहीं जीतना, खुद से जीतना है और आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद।